ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। इधर आओ इधर आ जाओ। बोलो बेटे साथ में बोलना है तुम्हें। भैया तो सत्संग बैठो ना, जाओ अपने अपने। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, इसी जन्म में सबको जाना। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन को पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया, तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया। इसके योगियों के का योग कर ना सके, जो समय पर समय को न समझा सके, व्यर्थ अवसर गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ अवसर गंवाने से क्या फायदा। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, इसी जन्म में सबको जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन को पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। मूल भी है सहे
वृक्ष भी है सही, मूर्त में जो साई वर्त में वो साई, डालियां भी सही पत्तियां भी सही, प्रार्थना भी सही गंगा भी सही, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, आनंद की भूल भूले नहीं, ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा, पद पद पे आने से क्या फायदा, अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन की पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन को पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, सावन के धोया है मलमल के तन, प्राग काशी अयोध्या गया वृंदावन, फिर भी निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, गंगा नहाने से क्या फायदा, अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन को पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, 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 मीठी बाणी ना बोली कभी जान कर, मीठी बाणी ना बोली कभी जान कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल कर, भरी बोली बोली है विष बोल कर, तेरी बोली में गोली का होगर असर, तेरे बोली में बोली कहो और असर, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा, अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, हर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन को पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, आने जाने का प्रतिफल गुरु जी यही, आने जाने का प्रतिफल नहीं, ज्यादा न खोलो इसको, राम बहादुर ज्यादा न खोलो, हवा सब ठंडी निकल जाएगी, ऐसी चल रहा है, थोड़ा रखो, आदमी निकलने भर की जगह रखो, केवल आदमी निकले इतनी जगह रखो, अब शांत बैठो, अब कुछ नहीं चलेगा, अरे क्या हो गया, क्या है, नहीं कोई नहीं, पंखा चलेगा, एसी चल रही तो शोर मचता है इसमें, अब एसी चलेगा, अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन को पाने से क्या फायदा, आने जाने का प्रतिफल गुरु जी यही, आने जाने का प्रतिफल लेने नहीं,
आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो, आने जाने से बंधन से निर्मुक्त हो, आना जाना जो जग में लगा ही रहा, आना जाना ये घर में लगा ही रहा। तेरे आने और जाने से क्या फायदा, तेरे आने जाने से क्या फायदा। घर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, अनिति जन्म में प्रभु को जाना नहीं। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन को पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र माँ गीता प्रथम प्रकरण का 12वां। आत्मा साक्षी विभो पूर्ण एक मुक्त सिद्ध क्रिय, आत्मा साक्षी विभो पूर्ण एक मुक्त सिद्ध क्रिया, असंगो निष्परः शांतो ब्रह्मात् संसार वानिभो, असंगो निष्परः शांतो ब्रह्मात् संसार वानिभो। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एक मुक्त चित अक्रिय, असंग निष्पर शांत ब्रह्मात् संसारवान एव। आत्मा के 10 लक्षण अष्टावक्र महाराज बता रहे। आत्मा कैसी है? आत्मा साक्षी विभु है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतन है, अक्रिय है, असंग है, निष्प्रह है, शांत है। आत्मा साक्षी है, विभु है, पूर्ण है, एक है, चेतन है, अक्रिय है, निष्प्रह है, असंग और शांत है। लेकिन भ्रमात् संसार वाणी, भ्रम के कारण वो संसारी लगती, भ्रम के कारण जैसी है ऐसे हम नहीं मान पा रहे, संसारी माने बैठे। क्यों बना भिखारी काया, तुझे अमर वेद ने गाया। भ्रम से माने बैठे, वास्तविक नहीं। वास्तव में तो आत्मा साक्षी है। 10 लक्षण का साक्षी है, विभु है, पूर्ण है, एक है, चेतन है, अक्रिय है, असंग है, निष्प्रह है, शांत है। साक्षी, आत्मा साक्षी है, विभु है, पूर्ण है, एक है, चेतन है, मुक्त है, अक्रिय है, असंग है, निष्प्रह, शांत है। 10 लक्षण। सबसे पहले आत्मा साक्षी है। साक्षी माने गवाह, जो गवाह रूप, जो देखने वाला, विटनेस। आत्मा न करता है न भोगता है, साक्षी मात्र है, जो केवल देख रहा है, जान रहा है। न उसमें कर्तापना है, न भोक्तापना है, न जन्मपना है, न मृत्युपना है, केवल साक्षी। साक्षी स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश है।
साक्षी मात्र, केवल देख रहा है, केवल जान रहा है। जैसे साक्षी होता, गवाह होता है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो दोनों पक्षों में केस चलता है और उनके ऊपर जुर्माना लगता है, जेल होती है। लेकिन जो साक्षी होता है वो आसान, साक्षी कोई मतलब नहीं, वो देख रहा है। पूछा जाएगा वो कहते हमने देखा था, उसका किसी संबंध नहीं होता, किसी संबंध वाले को गवाह नहीं माना जाता। इस तरह आत्मा साक्षी मात्र है, उसका संबंध नहीं किसी से, और प्रकाशने वाला पूरा है, और साक्षी एक ही है। साक्षी अलग अलग नहीं, एक ही साक्षी। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिभाषा साक्षी चेतः केवलो निर्गुणस्य। श्रुति कहती है एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव सारे भूतमणि गूढ़ है, छिपा हुआ, समाया हुआ। कर्माध्यक्ष, जितने कर्म कर उसका अध्यक्ष है। सर्वभूतादि भाषा, सारे भूतमणि में वास करता है कैसा? साक्षी चेतः केवलो निर्गुणस्य, साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व है। साक्षी मात्र, जो जानने वाला। सबसे बड़ा देवता कौन है? को देवा यो मना साक्षी, जो तुम्हारे मन का साक्षी है, मन को जानने वाला, मन का गवाह है, मन को प्रकाशने वाला। ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः, वो साक्षी है। और साक्षी कोई और नहीं, जो जानने वाला, जो मन को जानने वाला। तुम्हारे मन को जानने वाला कौन है? मन शांत है, अशांत है, भटका हुआ है। तुम्हारा मन जाना जाता है कि नहीं? और जानता कौन है? हम जानते हैं, कोई और जानने थोड़े आता। हमें चिल्लाते हैं कि भाई मेरा मन बड़ा परेशान कर रहा, बड़ा अशांत है। और फिर कहते हैं आज मन बड़ा अशांत रहा सत्संग में, साधना में। कभी शांत है, कभी अशांत है, कभी भटका हुआ है। किसी स्थिति में हो, जो मन को जानने वाला वो साक्षी है। सीधी सी बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ के आ जाओ। तो इस साक्षी को कहाँ तलाश करे जाए, कहाँ ढूंढने जाए? जो मन को जाने, सीधी सी बात है। और मन को जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। दूसरा अंदाजा लगा सकता, अनुमान लगा सकता, अनुभव नहीं। अंदाजा लगाना अलग बात, अनुभव होना अलग बात। अंदाजा तो लगा लेते, जब बच्चा छोटा होता है वो कुछ बता नहीं पाता, अंदाज लगाते हैं। ये रो रहा है, इसको भूख लगी होगी, और खाने पर भी रो रहा है, तो कहीं दर्द हो रहा होगा। टटोल देखते हैं, जहाँ चिल्लाने लगता, कहते हैं दर्द हो। अंदाजा। जाके पैर न गई बीमाई, सोखा जाने पीर पर आई। बीमाई गई न हो तो क्या जान सकता दर्द क्या होता उसका।
तो जो जान रहा है और तुम्हारे मन की बात, मन की कहीं की बात तुम्हारे अलावा जानने वाला कोई नहीं। मन शांत हो अशांत हो, किसी स्थिति में होता का, जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है, निद्रा है, मूर्छा है, बेहोशी है, नशा है, कुछ भी हो, जो जान रहा है वो साक्षी है। तो सबसे पहले 10 लक्षण भगवान ने और अष्टावक्र महाराज ने साक्षी बोला। उसकी पहचान कहाँ करो? अपने हृदय में। अब कैसे? साक्षी रूप में। कोई कहे आत्मा रहती भीतर, कैसे जाने भीतर? कैसे जाने भीतर? बाहर तो खैर नजर आती नहीं, भीतर भी पकड़ में कैसे आवे? किसको आंख से देखें, कान से देखें, मन से देखें, बुद्धि से काहे से देखें? कहते किसी से देखने की जरूरत नहीं है। जो सबको जान रहा है, जो सबको जान रहा है वो कैसा है? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश न शोभित जागत, ना कम गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय सृष्टि ईश्वर जीवन माया, मैं आप में आप समाया। सीधी पकड़ है और सब में जान रहा है। हम क्या करते हैं? हम जानने में आने वाले का तो हिसाब किताब रखते हैं, जाना दिन भर ही, और जानने वाला कहते उसका होश है वास नहीं। जानने वाला जो है उसको हमने कोई महत्व ही नहीं दिया, जानने वाले विषय को महत्व दिया। और जो जानने वाला है हमेशा रहता है, किसी स्थिति में हो। अब जागे हो तब भी जान रहा है, सपने में चले तब भी जान रहा है, नींद हो गए तब भी जान रहा है, बेहोशी हो तब भी जान रहा है, मूर्छित हो तब भी जान रहा है, मन अशांत हो तब भी जान रहा है, अशांत हो तब भी जान रहा है, पुण्य काम करो तब भी जान रहा है, पाप करो तब भी जान रहा है। उसके ज्ञान का भी लोप नहीं होता। साक्षी जैसे दीपक जलता, दीपक जला के कमरे में रख दिया, आप किताब पढ़ो तभी प्रकाश रहा है, ना पढ़ो तभी प्रकाश रहा है, कोई शुभ कर्म करे तभी प्रकाश रहा है, कोई बुरे करे तभी प्रकाश रहा है, चोरी करे तभी प्रकाश रहा है, तुम सो जाओ तभी उसका प्रकाश अविरत चलता रहता है, लगातार निरंतर। इसे साक्षी प्रकाश रहा है, उसका ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता। ज्ञान के विषय का भाव और अभाव होता है। लगता है जागृत में बहुत ज्ञान है, सपने में कम ज्ञान है, नींद में ज्ञान रहा ही नहीं, ज्ञान का विषय नहीं रहा, लेकिन जानने वाला साक्षी वहां मौजूद था। तो आत्मा स्वरूप है साक्षी, 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 विटनेस। सबसे पहले अष्टावक्र महाराज कहते हैं आत्मा साक्षी है, साक्षी है, इसलिए उसको साक्षी का साक्षी नहीं होता, साक्षी का साक्षी नहीं होता, उसे जरूरत नहीं। ईद गए पर वेदों में श्रुति में मंत्र आता है, उल्टा पूछता चला गए, उसने ज्यादा पूछेगा तेरा गर्दन कट के गिर जाएगी, उसे जरूरत नहीं। साक्षी साक्षी है। और कैसी है? विभु। विभु माने व्यापक। आत्मा व्यापक तत्व है, ऐसा नहीं कि इसमें बैठी उसमें है कि नहीं है, कोई चूहा ना जी बिल में घुसा हुआ। आत्मा व्यापक है, विभु है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। एक व्यापक तत्व है, समान रूप से व्यापक। विभु है, व्यापक है, भीतर की बाहर, कहते सर्वव्यापक। बाहर भीतर एक सम, जो चेतन भरपूर, विभु नव सम सो ब्रह्म है, नई नेरे ने दूर। बाहर भीतर एक चेतन भरा पड़ा, आकाश समान परमात्मा, दूर पास नहीं, इसलिए वो विभु है, व्यापक है। विभुता, व्यापकता। एक किसी देश में कहें, देश सीमा नहीं कर सकते, सर्वव्यापी। आत्मा साक्षी है, विभु है, व्यापक है, पूर्ण है।
आत्मा पूर्ण है, उसमें कोई अधूरा नहीं कि आधा जानने आधा छूट गया। जिसे शून्य होता है, शून्य गोल बनाया आपने कहा जो शून्य है, उसमें कुछ भाग काट लें तो शून्य रहेगा पूरा। जरा हिस्सा निकाल लें तो शून्य बचेगा नहीं, शून्य तो पूरा। आत्मा पूर्ण है, इसलिए श्रुतियों में शांति पाठ में बात कह दी गई, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, कई संसार उससे उत्पन्न होने वाला संसार ये भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं अधः पूर्णम इदं पूर्णम, वो परमात्मा पूर्ण है, उससे उत्पन्न होने वाला जगत के ये भी पूर्ण है। और पूर्ण परमात्मा से पूर्ण संसार निकाल दिया जाए फिर भी पूर्ण है, और पूर्ण परमात्मा में पूर्ण संसार मिला दे तब भी पूर्ण है। न निकालने से घटता है न मिलाने से बढ़ता है। सागर में कितना पानी बरस जाए लेकिन सागर कभी बढ़ नहीं जाता, और कितना बाष्पीकरण होकर चला जाए भाप बनकर तो घट नहीं जाता। पूर्ण अपने आप में है, घटना बढ़ना नहीं। पूर्ण लगभग जैसे शून्य, शून्य होता है। अच्छा, तुम्हारे पास एक शून्य है, एक शून्य तुम्हारे पास है, और 10 शून्य और मिला दें तो कितने शून्य हो गए? उतने हो गए। शून्य कुछ होता थोड़ा ही जोड़ दिया जाए, शून्य कोई कीमत ही नहीं। उसको कीमत नहीं है, शून्य की कोई कीमत नहीं होती। उस कीमत नहीं, चाहे जितने जोड़ो चाहे जितने घटाओ, शून्य माइनस शून्य बराबर शून्य, प्लस करो माइनस करो मल्टी करो कुछ भी करो। शून्य कीमत कब होती है? जब एक के साथ में हो, दूसरा केवल मालूम पड़ सकता है, होता नहीं। माया के कारण अनेक लगते हैं, लेकिन वो परम सत्य एक ही है, एक ही। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी मंदिर में मूर्ति केवल एक ही है, लो तमाम लोग सीधे लगाओ तो लाइन लग गई, एक ही है। वो आत्म तत्व एक है, सब में समाया हुआ। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव सारे भूत गूढ़ छिपा हुआ समाया हुआ। कर्माध्यक्ष जिसने कर्म उसका अध्यक्ष है, सर्वभूतादि भाषा सारे भूतवाणी वास करता। तो आत्मा एक है, आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्त, और मुक्त है, सदा मुक्त है। सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिव। मुक्त करना नहीं, मुक्त उसका स्वभाव है, मुक्त उसका स्वरूप है। मुक्त है और कैसा है? चित चेतन है। आत्मा कैसी? चेतन है। एक चेतन होता है, एक चेतना होती है। चेतन चेतना में शब्द तो ज्यादा फर्क नहीं मालूम पड़ता, लेकिन जमीन आसमान पर है चेतन और चेतना। चेतन और चेतना में क्या अंतर है? चेतन तत्व अंतःकरण में आभासित होता, तब चेतना नाम पड़ता। तो चेतना तो बहुत है, चेतन लेकिन एक ही। एक ही चेतन की बहुत चेतनाएं हैं, एक ही चेतन बहुत जगह। जैसे एक ही सूर्य के प्रतिबिंब, अब यहां भी सूर्य मालूम पड़ता है, जितने शीशा लगा जो उतने प्रतिबिंब मालूम पड़ते हैं, लेकिन सूर्य एक ही होता है। तो चेतन और चेतना क्या है? जब चेतन तत्व अंतःकरण में आभासित है, उसका नाम भी चेतना पड़ा।
और चेतना और चेतन के अंदर चेतन न आता है, न जाता है, न घुसता है, न निकलता है, न जन्मता है, न मरता है। चेतना आती है, जाती है, घुसती है, निकलती है, सोती है, जागती है, बनती है, मिटती है। चेतन और चेतना। जब आदमी आप कहते हो मर गया, तो मरे आदमी में से क्या निकल गया? चेतना की चेतन नहीं गया कि मुर्दे की भी तो सत्ता है, मुर्दा भी है। चेतना चली गई, अब हिलता नहीं, डुलता नहीं, बोलता नहीं, आँख खोलता नहीं, अब तो मुर्दा हो गया, डेड बॉडी। ये मुर्गा मरा हुआ। चेतना चली, चेतन नहीं गया, क्योंकि उसकी सत्ता है, मुर्दे की तो सत्ता है। आप तो जिंदा नहीं, मुर्दा है, तो मुर्दा तो है, जीवित नहीं, मरा हुआ है पना। चेतना चली गई, इसलिए वो न बोलता चलता नहीं। चेतना चली गई, चेतना निकलती घुसती है और चलती शरीर में। साधना करने वालों को पता होता चेतना चलती, किसी चेतना जाती श्वास में, किसी के मंत्र पर, किसी चक्रों में, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, हृदय कमल, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, शास्त्रार्थ। 7 चक्र शरीर में होते, आवाज चलती, मूलाधार में लगी, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, हृदय कमल, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, शास्त्रार्थ ऊपर चलती है, सोती जागती है। चेतना सो जाती है और जाग जाती है, लेकिन चेतना सोता है, न जागता है, न निकलता है, न घुसता है, व्यापक तक। शरीर कितने मर गए, इसमें क्या निकल गया? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या होता है? सूक्ष्म शरीर 10 इंद्रियां और अंतःकरण, ये निकल गए, और 5 प्राण, 19 तत्व का सूक्ष्म शरीर होता है। 5 कर्मेंद्रियां जिसे आप क्रिया करते हो, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण और अंतःकरण, ये निकल गया। ये सूक्ष्म शरीर फिर लोकों में गमनागमन करता रहता। तो वहां पर चेतन, चेतन और चेतना, चेतन की धारा। आपने सुना होगा एक संप्रदाय चलता राधा स्वामी, उनका नाम तो है राधा स्वामी, लेकिन हैं सब धारा स्वामी। और क्योंकि राधा स्वामी, धारा स्वामी, ये क्या मतलब होता है? धारा स्वामी, राधा स्वामी क्या है? स्वामी कौन है? चेतन आत्मा, और उसकी धारा संसार तरफ गिर रही है। स्वामी यहां बैठा, धारा करी संसार में, धारा स्वामी, धारा स्वामी। जैसे गंगा जी निकली गंगोत्री से, हिमालय से, पवित्रम था, वहां से निकली, और वहां से निकली फिर गंदी होते होते, आते आते फिर ऋषिकेश, हरिद्वार, घूमते घूमते फिर देखो इलाहाबाद, और आगे जाते जाते इतनी गंदी हो जाती हैं और सागर में मिलकर तो बिल्कुल खाली हो जाती, बिल्कुल। निकली थी गंगोत्री से, गोमुख से, पवित्रम से, और गिरती कहां पर है? सागर। इसी तरह तुम्हारी चेतना की धारा निकली चेतन से, शुद्धतम अंदर चेतन है, वहां से निकली चेतना की धारा, निकलती चेतन से, चेतन से निकलकर और फिर बुद्धि में और मन को और इंद्रियों से पकड़कर संसार में विचरती है, विषयों में भ्रमण करती है। निकली चेतन से अब गिर रही कहां पर? संसार में, विषयों में, पदार्थ। शुद्धतम चेतन है, वहां से निकली।
और संसार में गिर के बिल्कुल भूमि गिरत बा ढाबर पानी ज्यों जीवई माया लपटानी। जैसे सागर का पानी होता है, भूमि गिरत बा ढाबर पानी बरसता शुद्ध डिस्टिल वाटर, और जमीन में गिरा और गिर के भी सब गंदा हो जाता। भूमि गिरत बा ढाबर पानी ज्यों जीवई माया लपटानी। इस तरह जीव जो चेतना निकली शुद्ध थे और माया में लपट जाती है। तो करना क्या है? स्वामी बैठा बैठा धारा संसार में गिर रही है। धारा स्वामी बने, हमको राधा स्वामी बनाना है। राधा स्वामी सबको बना दें। कब बनोगे? जब धारा, चेतना की धारा, गंगा की धारा। अच्छा एक बात और बताओ, गंगा निकलकर चाहे कानपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कितनी गंदी हो जाए सागर गिर कर, लेकिन एक सिरा हमेशा शुद्ध होता है कि नहीं? कितनी भी गंगा गंदी हो जाए, लेकिन जहां से निकली है, जहां से निकली है, जो गोमुख है, गंगोत्री है, वहां भी शुद्ध हो गई क्या? बोलो। जहां से निकलती है धारा गंगा की, तो वो भी, गोमुख भी क्या गंदा हुआ? वो नहीं हुआ गंदा। चाहे गंगा गंदी, एक सिरा हमेशा ही शुद्ध रहता है। जहां से निकली है कितनी गंदी होती जाए, लेकिन जहां से निकली हमेशा ही शुद्ध रहता। इस तरह तुम्हारी चेतना की धारा कितनी गंदी हो जाए, कितने संसार में फंस जाओ, कितने नीचे गिर जाओ, लेकिन एक सिरा हमेशा शुद्ध चेतन से जुड़ा रहता। गंगा कभी गोमुख के छोड़ के नहीं बह सकती कि गंगा गोमुख से बह गए, जा रहे हैं, गोमुख से कोई मतलब नहीं, वहां से मतलब नहीं होगा तो बहने बंद हो जाएगा। कितनी गंदी हो जाए, एक सिरा हमेशा शुद्ध रहता। चेतना की धारा कितनी भी संसार में, कितने भी गिरे, कितने पतित हो जाओ, लेकिन एक सिरा हमेशा शुद्ध चेतन से जुड़े रहता। बिना चेतन के चेतना कहीं जा ही नहीं सकती, जन्म ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती, पैदा नहीं हो सकती। जाने की तो दूर बात रही, बिना चेतन के वो बन ही नहीं सकती। इसलिए भगवान ने कहा, अब चेतसी पापेभ्या सर्वेभ्या पाप करतमा सर्वम ज्ञान फले विनम वर्जिन संतरिष्यसि। जो पापी हो, उससे बड़ा पापी हो, सर्वेभ्या पाप करता, पापियों में सबसे बड़ा पापी। तभी सर्वम ज्ञान फले विनम वर्जिन संतरिष्यसि। तो एक बार ज्ञान रूपी नौका में पड़ जाए, तुझे निस्संदेह पार कर दूंगा। सबसे बड़े तुम धर्मात्मा नहीं होगे, ज्ञानी नहीं होगे, ध्यानी नहीं होगे, सबसे बड़े पापी भी नहीं होगे। भगवान सबसे बड़े पापी हो तो भी सर्वम ज्ञान फले विनम वर्जिन संतरिष्यसि। एक बार तो ज्ञान रूपी नौका में बढ़ जाए, तुझे निस्संदेह पार कर दो। क्यों? इतने बड़े पापी से पापी कर गए, बड़े बड़े पापी। सदन कसाई तुमने तार, सदन कसाई हो गया, वाल्मीकि हो गया। क्यों? पापी से पापी, कितना बड़ा पापी। तो भगवान कहते एक बार ज्ञान रूपी में नौका में बैठ। ऐसा क्यों जी? पाप होता ना तो देखो बीच में गड़बड़ है। बाहर से व्यवहार का आपका बिल्कुल ठीक है, और अंदर से चेतन बिल्कुल शुद्ध है। जिसको सुन रहे हो आत्मा साक्षी है, विभु है, पूर्ण है, एक है, चेतन है, क्रिया है। बीच में गड़बड़ है, अंतःकरण के तल पर, मन के तल पर। बाहर से देखने में सब एक लगते, कुछ उन्हें गड़बड़ लग रही है, और भीतर से तो सब शुद्ध ही है, बिल्कुल कभी अशुद्ध हो ही नहीं। आप शुद्धि वाला मंत्र सुनते होंगे, जब पंडित लोग आचमन कराते मंत्र पढ़ते हैं शुद्धि के लिए, तो क्या बोलते हैं? अपवित्रो पवित्रो वा सर्वोवस्थांगतो विवा या स्मृत
तुझे जब मंत्र पढ़ के जल दे दिया तुम शुद्ध हो गए, नहीं, इस मंत्र की अर्थ शुद्ध हो गए अगर समझ में आवे तो। और जल देना ये तो एक औपचारिकता है। मंत्र क्या कहता, अपवित्रो पवित्रो वा, पवित्र हो अथवा अपवित्र, सर्वावस्था में, किसी भी अवस्था में तुम पवित्र हो अपवित्र हो अशुद्ध हो, किसी भी अवस्था में हो, शरीर कोई कंडीशन हो, या स्मृत पुंडरीकाक्ष हृदय छिपे परमात्मा को याद करता है, सब आया व्यंतर शुचि, भीतर बार अपने आप शुद्ध हो जाता। हृदय छिपे परमात्मा याद, क्योंकि हमेशा शुद्ध रहता, वो कभी अशुद्ध होते ही नहीं। अब आत्मा के अशुद्ध हो जाए तो साबुन लगा के दोगे क्या, कभी अशुद्ध हो ही नहीं। इसलिए शुद्ध हो जाते कि अशुद्ध हुआ नहीं कभी अशुद्ध होता नहीं। तो कितनी भी धारा गिरी हो संसार में, एक बार पीछे लौटे तो अपने को बिल्कुल शुद्ध पा, पीछे लौटो को देखो। इसलिए योग दर्शन सूत्र क्या कहता है, योग कहता है कि तुम चेतना पीछे लौटाओ, तुम्हारा शरीर चाहे जैसा हो, चाहे जितने पापी हो, चाहे जितने बुरे हो, चाहे जितने रद्दी कैसे भी हो, एक बार चेतना पीछे लौटती है, तुम अपने को बिल्कुल शुद्ध पाते हो। एक कहता शरीर को हटाओ, इंद्रियों को हटाओ, मन को हटाओ, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को हटा के पीछे लौटो, तुम अपने को बिल्कुल शुद्ध पाओगे। हम बिल्कुल शुद्ध हैं, शुद्ध किए नहीं गए, वो शुद्ध, पीछे लौट के देखो सही। दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, एक बार गर्दन लौटाई देख लिया, बिल्कुल शुद्ध हो। अशुद्धि नाम की चीजें नहीं। तो चेतना की धारा पीछे लौटती है। धारा स्वामी यहां बैठा, धारा जा रही, धारा उल्टा करो तो क्या हो जाता है, धारा उल्टा करो क्या हो जाता है, राधा। धारा जहां उल्टी हुई राधा बनी, और जैसे राधा बनी स्वामी को मिल जाए। चेतना की धारा संसार में गिर रही है, एक बार पीछे लौटे तो पैकी कितनी धारा शुद्ध, अंदर तो शुद्ध ही है, गोमुक्त शुद्ध ही रहता है, एक बार पीछे लौट पर आए। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं, आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एक मुक्त चित अक्रिया, उसमें कोई क्रिया नहीं है। निष्कलम निष्क्रियम शांतम, वेद कहता है निष्कलम निष्क्रियम शांतम, वो कला रहित है, क्रिया रहित है और शांत है। निष्कलम निष्क्रियम शांतम, जो कला रहित है, क्रिया रहित है, शांत है, अक्रिय, उसमें कोई क्रिया नहीं। हमारे हरिद्वार में एक संत ने अपना नाम अक्री रखा, अपने अक्री बोलते, वहां पर कोई क्रिया नहीं होती। आत्मा की ये सारे लक्षण बता रहे, आत्मा की कैसी है, कहते वो साक्षी है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतन है, अक्री है, और का असंग है। असंग आत्मा कभी संग नहीं हुआ, संग शरीर में रहते रहते कभी संग ही नहीं हुआ। कितनी साथ रहे, लेकिन साथ रहने पर भी उसका कभी संग नहीं हुआ, लेप नहीं हुआ। सर्वनिवासी सदा लेपा, सबके अंदर निवास करता, सबसे निर्लेप है। यदा सर्वगतम शौचम्यादा कसम नोपलिप्यते सर्वत्र ईशतोदी तथा अनुलिप्ति। जैसे व्यापक आकाश सूक्ष्म होने कण धुआं से, वर्षा से, पूरा से, आंधी से तुफान नहीं होता, सर्वत्र ईशतोदी तथा अनुलिप्ति। इसी तरह आत्मा सब में निवास करता हुआ और शरीर के धर्म से लिपायमान नहीं होता, किसी धर्म से लिपायमान नहीं। आकाश
व्यापक है, धुआं कोहरा तूफान कुछ भी आता है, लिपता नहीं। सर्वत्र स्थितो दे तथा तो न लिपते। इसी तरह आत्मा सबके समय निवास करता हुआ शरीर किसी धर्म से लिपामान, स्त्री हो पुरुष हो, ऐसा नहीं ये आत्मा स्त्री में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, आत्मा दोनों में एक सम। बच्चा जवान बूढ़ा है, ऐसा नहीं कि बच्चे के अंदर छोटी आत्मा और जवान के अंदर बड़ी मोटी आत्मा, और बुढ़ापे में बिल्कुल सुकड़ गई आत्मा, ऐसा नहीं। एक रस बच्चा हो जवान हो, इंद्रियां तुम्हारी ठीक हो चाहे खराब हो चाहे गड़बड़ करें, लेकिन उनसे कोई प्रभाव नहीं। कोई व्यक्ति अगर अंधा हो, अंधा व्यक्ति हो यदि, तो अंधे व्यक्ति के अंदर आत्मा होती कि नहीं? कैसी होती? अंधी है कि आंख वाली? हाँ चेता, ऐसा नहीं अंधा हो गया तू। हमारे बड़े बड़े संत हो चुके हैं, प्रज्ञाचक्षु, इतनी प्रतिभा उनके अंदर है, इतना ज्ञान भंडार, और सूरदास की तो कथे मालूम। सूरदास ने तो ऐसा सा भगवान वर्णन किया जो आंख वाला नहीं कर सकता। तो इससे कोई प्रभाव नहीं। और मन शांत हो अशांत हो, ऐसा नहीं कि शांत आत्मा शांत नहीं होती। शांत शांत मन के धर्म है। बुद्ध में विवेक हो अविवेक हो, ऐसा नहीं ये ज्ञानी आत्मा और ये अज्ञानी आत्मा, ऐसा नहीं। एक रस शरीर के धर्म, इंद्रिय मन के धर्म, बुद्धि के धर्म असंग है, इसलिए असंग, कभी संग नहीं हुआ। साथ रहने पर कोई साथ नहीं रहता। कभी कभी आपने देखा होगा, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे मित्र मित्र हो, लोग कहते हैं कि साथ रहने पर भी हम साथ नहीं हैं। शरीर से साथ हैं लेकिन अंदर से साथ है ही नहीं, अंदर से जुड़ाव नहीं है, लगाव नहीं। साथ रहने पर भी साथ नहीं, अगर लगाव हो तो साथ रहने पर भी साथ नहीं। रेल की पटरी होती है और चलती है, बराबर चलती है, लेकिन कभी साथ रहने पर भी कभी इकट्ठी नहीं होती। एक्सीडेंट हो जाए तो नहीं कह सकते। तो इतना साथ रहने पर ही कभी साथ नहीं हुआ, असंग, कभी संग वही नहीं, कभी साथ नहीं हुआ। आप दूध पानी को मिलाना चाहो, एक बाल्टी में पानी, एक बाल्टी हो तेल और बाल्टी में भर दो, दोनों भर सकते हो लेकिन मिला नहीं सकते। आत्मा कैसी? असंग है और निष्प्रहा, उसमें कोई प्राह नहीं, कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं। आत्मा में क्या कामना हुई, क्या चाहिए? निष्प्रहा, उसमें कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं। और कैसी शांत, और उसका स्वरूप कैसा? शांत है, शांत, किसी तरह कोई हलचल नहीं, किसी तरह का कोई विक्षेप नहीं, शांत, निष्कलम निष्क्रियम शांत, कला रही क्रिया शांत स्वरूप है। फिर तुम्हें लगता हम तो अशांत लग रहे, वो कहते आत्मा साक्षी है, तुम तो लोग फंसे लग रहे। अष्टावक्र आत्मा व्यापक है, तुम कहते तुमने इतने बड़े लग रहे। आत्मा पूर्ण है, तुम तो कहते हम बहुत अधूरा, हमारे जीवन अधूरा पड़ा हुआ। तुमने कहा कि भाई आत्मा एक है, तुम्हें अलग लग रही है, इसमें तमाम आत्मा है, मुक्त है, तुम्हें तो बंधे लग रहे। कहते हम चेतन है, तुम कहते हम जड़ लग रहे। निष्क्रिय है तो तुम क्या वाले लग रहे। असंग कहते मेरा बड़ा साथ दो। निष्प्रहा, कोई चाहने के हमें बड़े अंदर चाह है। और शांत कहते हम बड़े अशांत, ऐसा क्यों लग रहा? भ्रमात संसार बाने, भ्रम के कारण संसारी लग रहा है। भ्रमात संसार बाने, और भ्रम के कारण
हम संसारी भ्रम से, वास्तविक नहीं। अब सत्संग का टाइम होता 8:45 से 9:45 से 10:45। 9:45 तो कोई आता ही नहीं। 9 बजे एक आध शुरू करते हैं, फिर कोई 9:15 आ रहा है, कोई 9:30 आ रहा है, कोई 9:45 आ रहा है। धीरे धीरे आ रहे, चले जा रहे। अगर हम समय बंद कर दें तो लगता अधूरा है, ना बंद करें तो लगता टाइम ज़्यादा कर दिया। हमें चाहिए इतनी लेट, लेकिन हमें जाना जरूरी है। टाइम कट जाता है। एक बार एक लड़का था, उसका पैजामा लंबा था, शादी नहीं होकर आई। उसने घरवाले से कहा कि इसको थोड़ा काट दे, एक बालिश बड़ा है, मैं गिर पड़ता हूँ, जाता हूँ। घरवाले के मैं ठीक नहीं लगती, नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगता, मम्मी से कटवा ली माता जी से। माता जी के पास गए कि भाई इसको एक बालिश काट देना। माता कहती मेरे पास टाइम नहीं, बहन से कटवा ली। बहन पास गया, बहन जी इसको मेरे काट देना, टांग से देख लेंगे कभी। वो चला गया। सब लोग घर में थे नहीं, घरवाली अकेली थी। उसने कहा आप कोई देख नहीं रहा, चलो कह गए इनका काट दें। एक बालिश काट के टांग दिया खूंटी। माता आई, उसने बहुत शोर मचा था, पैजामा काटना काट। उसने एक बालिश काटी टांग दी। बहन आई, उसने कहा रोज शोर मचाता, काटना है। उसने भी एक बालिश काट के टांग दिया। ये लड़का अपने आया घर में देखा तो पैजामा की जगह अंडरवियर मिला। कटते कटते इसे समय कटते कटते समय काट रहे। 9:45, 9:15, 9:30, 9:45 काट के उसका अंडर भी बचा। तुम्हारा तो अंडर भी नहीं रहा, खाली नारा रह गया, सीताराम राधे श्याम बोलो, बात खत्म। इसलिए हम भी भाई उस हिसाब चलाएंगे। जितना आप सुनना चाहो फालतू, हम भी क्यों समय लगाएं, फिर बाद में होगी लेट हो गए, बनाना हो गया, जो हो गया। इसलिए 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, पहले दिखेगा दुख में अंधेरा, घबराना न होगा सबीरा, यामने अंक में मुस्कराते, पहले तुमको सितारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, वो चमक देख भ्रम में न आना, उस तरफ को न नजरें उठाना, इस उठाई नजर तो हजारों, नजरों के नजारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे,
प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, कर्म के धर्म के परम सारे, छोड़ने होंगे सारे सहारे, ये सहारे हैं जिनके सहारे, खुद ब खुद बेसहारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, आवरण सब हम के उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो, तो सानंद जितेंद्र सदा को, खुले मुक्ति के द्वारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सच सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।